रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ना तो भारत की यूक्रेन से दुश्मनी है, ना ही रूस से, लेकिन यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है, वहीं रूस के साथ चीन खड़ा है। ये भी एक सच है कि भारत के ज्यादा हित रूस से जुड़े हैं, इसलिए युद्ध की स्थिति में भारत को खुद को निष्पक्ष बनाए रखना आसान नहीं होगा। रूस अब अपने कदम पीछे खींचने से साफ इनकार कर चुका है और वो हर तरह के प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन में अगर जंग होती है तो भारत का स्टैंड क्या होगा और वो किस देश के साथ खड़ा होगा? इन सवालों का जवाब हम विदेश नीति के 3 बड़े जानकारों से समझेंगे। उससे पहले आप भारत की कूटनीतिक नजरिए को लेकर क्या राय रखते हैं, इस सवाल के जवाब के साथ जरूर बताएं। 21 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 पूर्वी क्षेत्रों लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी को मान्यता देने का ऐलान किया था। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संसद के ऊपरी सदन से देश के बाहर सैन्य बल तैनात करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि रूसी सांसदों का कहना है कि ये एक शांति स्थापित करने वाला मिशन होगा, लेकिन इतना तय है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के विवादित इलाकों में प्रवेश तो करेगी ही। हमने रूस में भारत के राजदूत रह चुके कंवल सिब्बल और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट राजन कुमार से बात की है और रूस यूक्रेन संकट में भारत के हितों को समझने की कोशिश की है। पहले एक्सपर्ट कंवल सिब्बल, रूस में भारत के पूर्व राजदूत। सवाल, यूक्रेन रूस संकट में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? जवाब, भारत ने यूएनएससी में जो बयान दिया है, हमारा स्टैंड वही होना चाहिए। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें, बातचीत हो, बात को आगे न बढ़ाया जाए और माहौल ठंडा रहे। भारत ने अपने बयान में दोनों देशों के बीच तनाव पर चिंता भी जताई है। भारत अब भी अपनी उसी स्थिति पर बरकरार है कि दोनों के बीच लड़ाई में भारत किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। सवाल, अगर युद्ध हुआ तो भारत और बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? जवाब, ये साफ है कि रूस में युद्ध की स्थिति बन चुकी है। पूरी दुनिया इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही है। यूके, ईयू रूस पर आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। रूस खुद पर प्रतिबंध लगाए जाने और इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो गैस और तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत और रूस के बीच के पेमेंट सिस्टम मुश्किल हो जाएंगे। युद्ध होगा तो रूस और चीन के बीच दोस्ती बढ़ेगी, हमें इस करीबी का खामियाजा भुगतना होगा। सवाल, अगर वॉर शुरू हो जाता है तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? जवाब, सिक्योरिटी काउंसिल में जब रूस यूक्रेन संकट पर वोटिंग होगी तो रूस और चीन दोनों वीटो कर देंगे। भारत इसमें एब्सटेन कर देगा। भारत इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हमारे वहां 20,000 नागरिक रहते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में छात्र शामिल हैं। हमारी प्राथमिकता उनको भारत वापस लाने की होना चाहिए। रूस ने जो भी किया हम उसका खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसमें अमेरिका और नेटो का भरपूर हाथ है। अमेरिका हमेशा रूस को दबाता रहा है। हमारी स्थिति यही रहनी चाहिए कि हम दोनों में से किसी का पक्ष न लें। जो भी कहते हैं कि हमें किसी न किसी एक देश का पक्ष लेना पड़ेगा, ऐसा लोग गलत सोच रहे हैं। सवाल, रूस यूक्रेन का तनाव विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, इसकी कितनी संभावना है? जवाब, विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनना तो असंभव है, लेकिन यूरोप में जरूर युद्ध के हालात बन जाएंगे। वैसे अमेरिका ने कह दिया है कि वो सैनिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके पश्चिमी देश यूक्रेन और रूस के बीच कॉन्फ्लिक्ट के हालात बनाए रख सकते हैं। शरणार्थी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसे यूरोप को ही झेलना होगा। अमेरिका तो दूर बैठा है और पागलपन कर रहा है। दूसरे एक्सपर्ट राकेश सूद, पूर्व भारतीय राजदूत। सवाल, यूक्रेन रूस तनाव में भारत की डिप्लोमेसी क्या होना चाहिए? जवाब, भारत के पास ज्यादा विकल्प ही नहीं है। हम रूस की सराहना भी नहीं कर सकते और उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते, इसलिए भारत का स्टैंड यही होगा कि बातचीत और शांति के रास्ते से ही तनाव का समाधान निकालना चाहिए। सवाल, अगर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो ही जाता है और किसी एक देश का पक्ष लेने की परिस्थिति बनती है तो भारत का स्टैंड क्या रहेगा? जवाब, मुझे नहीं लगता दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी एक देश के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। सवाल, अगर रूस पर प्रतिबंध लगते हैं तो भारत पर क्या असर होगा? जवाब, भारत रूस से कारोबार में जो सहूलियत मिलती थी, अमेरिका अगर रूस पर प्रतिबंध लगाएगा तो हमारा रूस से रक्षा सौदे करना मुश्किल हो जाएगा। सवाल, भारत को आगे किस तरह का कूटनीतिक रुझान रखना चाहिए? भारत को किसी भी तरह से पक्ष लेने से बचना होगा। भारत का फिलहाल जो स्टैंड है वही कायम रखना चाहिए। तीसरे एक्सपर्ट राजन कुमार, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशिया स्टडीज, जेएनयू। सवाल, भारत को अब कौन सी कूटनीतिक राह पकड़नी चाहिए? जवाब, भारत कभी भी एक तरफा पक्ष नहीं लेगा। रूस के मुद्दों को लेकर भारत बहुत ही संवेदनशील रुख लेता है। रूस के विरोध में भारत कभी भी स्टैंड नहीं ले सकता है। सवाल, अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो भारत के पास क्या रास्ता बचेगा? जवाब, यूक्रेन के 2 पूर्वी इलाकों को रूस ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वहां पर रूस की शांति सेनाओं को भेजा जाएगा।
अब सब कुछ यूक्रेन के पलड़े में है। अगर यूक्रेन चाहेगा तो युद्ध होगा, वो चाहे तो युद्ध को टाल भी सकता है। अगर यूक्रेन अमेरिका और नेटो के बहकावे में आकर अपनी सेना भेजने की कोशिश करता है तो युद्ध शुरू हो सकता है। नेटो ने साफ तौर से कहा है कि वो अपनी आर्मी जमीन पर नहीं भेजेगा। जब तक नेटो अपनी आर्मी नहीं भेजेगा, तब तक उस रीजन में रूस का दबदबा कायम रहेगा। रूस में अंदरूनी राजनीति भी यूक्रेन के इन इलाकों को लेकर संवेदनशील रहती है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के उन इलाकों में काफी बड़ी तादाद में रूसी डायस्पोरा रहता है। इसलिए रूसी नेतृत्व पर यह दबाव है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। सवाल: रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का क्या असर होगा? जवाब: मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस नहीं डरने वाला है। रूस पर प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं होने वाला है। रूस के पास $650 बिलियन से ज्यादा के रिजर्व हैं। रूस और जर्मनी के बीच गैस पाइपलाइन पर अगर प्रतिबंध लगेंगे तो रूस को काफी नुकसान होगा, क्योंकि रूस ने बड़ी तादाद में इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। अगर अमेरिका स्विस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के मामले में रूस पर प्रतिबंध लगाता है तो रूस के कई देशों के साथ ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आ सकती है। सवाल: भारत की भूमिका क्या हो सकती है? जवाब: रूस यूक्रेन विवाद में भारत की भूमिका काफी सीमित है। भारत दोनों देशों से युद्ध न करने और बातचीत से हल निकालने का निवेदन कर सकता है। भारत अपनी आर्मी भी वहां नहीं भेज सकता है, क्योंकि ना तो रूस और ना यूक्रेन ऐसा चाहेगा। भारत को इस वक्त ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। भारत खुद को एक ग्लोबल सुपरपावर के तौर पर देखना चाहता है। सवाल यह है कि जब नॉर्वे जैसा छोटा देश इस विवाद में अपनी भूमिका निभा सकता है तो भारत को भी अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन भारत की यूरोप में भूमिका काफी सीमित है।